साईं बाबा की बहुत प्यारी सी कथा सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। तो अब मैं साईनाथ जी की कथा शुरू करती हूँ। बाबा लोगों के दुख निवारण करते थे। वे एक अद्भुत शिक्षक थे। उन्होंने हमेशा अपने भक्तों को मेहनत का महत्व समझाया। उन्होंने अपने भक्तों का आलस्य युक्त व अकर्मण्य बैठना पसंद नहीं था। एक बार उन्होंने पाया कि उनका एक भक्त बहुत आलसी हो गया। वह जमीन का मालिक होने के बावजूद भी मेहनत नहीं करना चाहता। बाबा ने देखा कि उसकी जमीन बंजर होती जा रही है। एक दिन बाबा ने उसे बुलाया और कहा, तुम्हारे खेत में स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक बर्तन है। यदि तुम खेत जोतोगे तो तुम्हें वह मिल जाएगा। जैसे ही व्यक्ति ने यह सुना, वह हल लेकर अपने खेत में गया और उसने जोतना शुरू किया। जोतने का कार्य पूरा हो गया, लेकिन उसे खेत में कुछ नहीं मिला। निराश हो गया वह बाबा के पास द्वारका माई पहुंचा और कहने लगा, मुझे तो कोई बर्तन नहीं मिला। तब बाबा ने पूछा, तुम कौन सी दिशा में हल चलाया था? व्यक्ति बोला, मैंने तो सीधा सीधा हल चलाया था। बाबा ने कहा, अरे तुम हल को आड़े तरीके से चलाना चाहिए था। वापिस जाओ, इस बार आड़े तरीके से हल चलाओ। इस बार स्वर्ण मुद्राओं से भरा बर्तन अवश्य मिलेगा। उस व्यक्ति ने पुनः खेत में जाकर हल चलाया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। वह मस्जिद में गया और बोला, बाबा से बोला, बाबा भी कुछ नहीं मिला, अब भी कुछ नहीं मिला। तब बाबा बोले, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अब ऐसा करो, उसमें मिर्ची के बीज बो दो और समय से पानी देते रहना, तब उन्हें स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएगी। जब ऐसा सुनने पर उसे बाबा के कहने का अर्थ समझ आया। स्वयं के पास अधिक जमीन होने पर भी वह उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहा था। बाबा के कहने पर उसने अपने खेत में पर ध्यान दिया। मेहनत और लगन के बल पर उसने स्वर्ण मुद्राओं के बर्तन को प्राप्त किया। तो अपनी मेहनत से सभी को फल मिलता है। मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने के बिना कुछ नहीं हासिल होता। तो एक बार डॉक्टर बैलगाड़ी से कोपर गांव जा रहा था। उसके पास कुछ निजी वस्तुएं थी और एक बैग में महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। खराब होने के कारण महत्वपूर्ण कागजों से भरा उसका बैग बैलगाड़ी से कहीं नीचे गिर गया। कोपर गांव पहुंचने पर बैग और बैलगाड़ी में न पाकर डॉक्टर बहुत परेशान हुआ। उन्होंने बैग को कई जगह ढूंढा, लेकिन वह उन्हें नहीं मिला। महत्वपूर्ण कागजों के खो जाने के कारण डॉक्टर साहब की परेशानी बढ़ गई। मुसीबत की इस घड़ी में उन्होंने साईं बाबा के अतिरिक्त अन्य कोई सहारा नजर नहीं आया। रात्रि में उन्होंने साईं बाबा को बैग ढूंढवाने में सहायता करने की प्रार्थना की। अगले दिन वह अपने एक बीमार मित्र से मिलने गया। उन्होंने मित्र को खोए हुए बैग के विषय में बताया। उसी क्षण मित्र की नौकरानी ने दोनों का वार्तालाप सुना और बीच में टोकते हुए बोली, कल मेरे पिताजी को सड़क पर गिरा एक बैग मिला, शायद वह आपका हो। यह भागकर बैग लाने अपने घर गई। डॉक्टर ने बाबा से प्रार्थना की, मिला हुआ वह बैग उन्हीं का हो। साईं बाबा ने डॉक्टर की पुकार सुन ली। सौभाग्य से वह बैग उन्हीं का था। बैग में रखे सभी महत्वपूर्ण कागज भी सुरक्षित थे। उन्होंने नौकरानी का धन्यवाद ज्ञापित किया। डॉक्टर भावविभोर हो गया। उन्हें विश्वास था कि बैग का मिलना कोई संयोग नहीं, अपितु साईं बाबा की दिव्य शक्ति का प्रमाण था।
साईं बाबा की सहायता का अनुभव कर वह साईं के परम भक्त बन गए। तो साईं बाबा कहते हैं अपना कर्म करते रहो। कर्म करना जरूरी है। अगर कोई कर्म नहीं करेगा तो उसे मेहनत का फल कैसे मिलेगा। एक दिन बाबा के एक भक्त उनका दर्शन करने द्वारिका मस्जिद गए। भक्त को देख बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, कल मैं तुम्हारे घर आकर रात्रि का भोजन ग्रहण करूंगा। कृपया मेरे लिए भोजन बनाना। मैं अपने साथ 2 या 3 फकीर भी लाऊंगा। इसलिए तुम हमारे और अपने परिवार के लिए उचित मात्रा में भोजन बनाना। बाबा के वचन सुन भक्त उत्साह में प्रसन्नता पूर्वक अपने घर गया और उसने सारी बातें पत्नी को बताई। अगले दिन रात्रि के समय भक्त उत्साह पूर्वक दरवाजे पर खड़े होकर बाबा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। तभी 5 फकीर वहां आए, लेकिन उनके साथ बाबा नहीं थे। फकीरों का आदर पूर्वक अंदर बैठाकर स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। उन्होंने भरपेट भोजन ग्रहण किया। ओम साई राम। सभी बोलो भक्तों, सभी बोलो ओम साई राम। दाता सभी के भंडार भरते हैं। भक्त बाबा की प्रतीक्षा करता रहा। कुछ देर के पश्चात 20 फकीर और आए। इतने लोगों को देखकर भक्त और उसकी पत्नी का भोजन की मात्रा कम होने जाने की चिंता सताने लगी। जब महिला ने रसोई घर में जाकर देखा, वह रखे बर्तन अधिक मात्रा में भोजन सामग्री से भरे पड़े थे। जब उसके पति ने भोजन से भरे बर्तन देखे तो उन्हें हर्ष का पारावार न रहा। वह समझ गया कि यह सब बाबा की दिव्य शक्ति है। ये बिल्कुल सही बात है। बाबा सबकी साथ देते हैं। अगर बाबा पर कोई विश्वास करता है तो बाबा सभी का साथ देते हैं। वह दौड़कर द्वारिका में गए और बाबा को घर आकर भोजन ग्रहण करने का निमंत्रण दिया। तब बाबा साईं बाबा बोले, मैंने पेट भरकर तुम्हारे घर भोजन ग्रहण किया है। अब मैं और भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। बाबा के इन वचनों को सुनकर भक्त ने साईं बाबा का अमर रहे का जयकारा लगाया। उसे विश्वास हो गया कि संत साईं बाबा में अन्नपूर्णा की दिव्य शक्ति समाहित है। ये बात बिल्कुल सही है। साईं बाबा एक दिव्य गुरु थे। उन्हें बाबा का अपना अधिकतर समय मस्जिद में बिताते। भक्तगण दिन भर मस्जिद में आकर उनके दर्शन करते। एक अवसर पर किसी भक्त ने मस्जिद की दीवार पर एक छिपकली को चिपचिकाते करते देखा। कौतूहलवश उसने बाबा से पूछा, क्या छिपकली के चिपकाने की कोई विशेष अर्थ है? क्या यह शुभ या अशुभ है? बाबा बोले, इस छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से यहाँ आने वाली है। यह प्रशंसा से फूली नहीं समा रही। वह भक्त बाबा के शब्दों का अर्थ न समझ सका, इसलिए वह चुपचाप वहीं बैठा रहा। उसी समय औरंगाबाद से एक आदमी घोड़े पर बाबा के दर्शनार्थ आया। भूखे घोड़े को चना खिलाने के लिए उसने थैली निकाली तो उसमें से एक छिपकली निकली, जो तुरंत दीवार पर चढ़ी अपनी बहन के पास पहुंच गई। दोनों बहनों एक दूसरे के साथ मिली और बहुत प्यार से एक दूसरे के चिपक गई। चारों ओर घूम घूम कर प्रेम पूर्वक नाचने लगी। बाबा के वचन सत्य सिद्ध हुए। यह घटना बाबा के सर्वव्यापक और दिव्य शक्ति का द्योतक थी। जय हो साईनाथ प्रभु परमपिता परमेश्वर। रखो श्रद्धा सुबूरी। साईं बाबा का मंत्र था, एक बार सेवड़े नाम के 2 मित्र थे। दोनों वकालत का अध्ययन कर रहे थे। वकालत की परीक्षा के अगले दिन जब दोनों ने प्रश्न पत्र के संबंध में चर्चा की तो पाया कि सेवड़े प्रश्नों को सही हल नहीं कर पाए। तब स्फटिकोण ने पूछा, अगर तुम इस बार परीक्षा में असफल हुए तो क्या करोगे?
चेवड़े ने उत्तर दिया,